जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज है दिन मंगलवार और बच्चों को स्कूल जाना था। रात को ही मटर भिगोती थी सूखी वाली बनाने के लिए। सब्जियां पड़ी हैं बट मन नहीं है। पालक भी था, बैगन था, नहीं मन था खाने का। तो एक तरफ मटर उबाल रही, मेरी दुबई से कह रही थी कि मटर रख दीजिए उबलने के लिए, उन्होंने रखा था ये। और एक तरफ मैं चाय बना रही हूँ। अभी टमाटर मिर्च काट रही हूँ तड़के के लिए, छोले के लिए। तो मैंने इसको एक बार पकाया, दोबारा फिर देखा तो मटर पकी नहीं थी, बल्कि 8 सीटी लग गई थी। मुझे लगा 8 नहीं लगी, 6 तो लगी होगी। कुछ मटर होते तो 2 या 3 सीटी में भी बहुत बढ़िया गल जाती है, कुछ होती तो 8-8 9 सीटी लगा तब भी नहीं गलती। फिर इसके बाद मैंने इसको खोला ना तो पानी बिल्कुल नहीं था। ये अच्छा था, गलीमत थी कि मैंने टाइम से इसको बंद कर दिया था। 8 सीटी नहीं लगाई थी क्योंकि पानी इसमें दुबी जी ने बिल्कुल डाला ही नहीं था, बिल्कुल सूख गई थी ये। अगर 1 सीटी 2 सीटी और लगी तो जल जाती नीचे से। तो मैंने बंद कर दिया, मुझे लगा हो गई होगी। जो अच्छा रहा ये अंदाज़ा मेरा। उसको जब खोला तो देखा तो उसमें पानी बिल्कुल नहीं था और मटर में मतलब कच्ची थी हल्की हल्की। फिर मैंने दोबारा जब सब तड़का लगाया कढ़ाई में, उसके बाद फिर दोबारा कुकर में डाल के सीटी लगाई मैंने। 4-5 सीटी और लगाई तब जाके गली। वो भी उतनी बढ़िया नहीं गली जैसे गलती है। कुछ कुछ मटर तब भी कच्ची थी। मुझे लगा मटर की क्वालिटी ही ख़राब थी, जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं थी, गलने वाली मटर नहीं थी। और मंदिर की सफाई की बारी हम लोग की चल रही, इसलिए और भी दिमाग वो रहता है, अपसेट रहता है कि वहाँ भी करना है। तो ये वहाँ से आने के बाद का है। वहाँ पे मैं करके आ गई, नहीं वहाँ से जाने के पहले का है फ्रेंड, क्योंकि मैं तड़का लगा के तब गई थी। तड़का लगा के कुकर में रख के मैंने यहाँ से कह रही थी 5-6 सीटी देगा, बंद कर देना कुकर। तो मुझे याद है ये चीज़। और एक तरफ चाय रखी हुई है, दूबी जी गए हुए हैं मंदिर, क्योंकि वो झाड़ू और सफाई वफाई कर गया, तब तक मैं बर्तन जाके मार देती हूँ, दिया तैयार कर देती हूँ। 1 हफ्ते की बारी सभी की लगती है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कोई किसी के लगाने से कुछ नहीं हो रहा है, बस ये हो रहा है कि हाँ भगवान के लिए हम कर रहे हैं, अच्छी बात है, हमें करना चाहिए। तो इसीलिए हम सभी लोग ऐसे करते हैं। और इसके बाद चाय बन जाएगी, सब लोग पी लेंगे। चाय पी के मैं जाऊंगी क्योंकि मुझे जुकाम हो जाएगा अगर मैं चाय पी करके नहीं जाऊंगी तो टमाटर काटती जा रही हूँ और आप लोगों से हवाई सफर करके बात करती जा रही हूँ। और कल मेरी बात हुई जिनका बेटा एडमिट है उनसे। तो वो पता नहीं वो क्या कह रही थी, मेरे कुछ समझ में नहीं आया फ्रेंड। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मतलब कैसे वेंटिलेटर पे रहने के बाद कैसे मतलब जल्दी सही हो सकता है कोई। वो यही बता रही थी, डॉक्टर कह रहा था कि इतने परसेंट के बाद इतने परसेंट का वो है, मतलब कोई 12% बता रही थी वो, कि 12% से जब 14 पे आएगा या 15 पे आएगा तब उसको वेंटिलेटर से हटाएंगे। मैंने डिटेल इतना पूछा नहीं, जिनके ऊपर पीटती वही जानते हैं फ्रेंड, क्या पूछेगा कोई उनसे। इस वजह से मेरे मन ही नहीं, मेरे अंदर से वही नहीं हुई, हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं पूछूं कि क्या होता है 12%। मैंने कहा छोड़ो जाने दो, क्या पूछूं मैं इनसे, खुद इतना परेशान होंगी अपने बेटे को लेकर के। तो तेल डाल दिया है और हींग डाल दिया है, जीरा डाल दिया है, मिर्च डाल दी, अब डाली हूँ टमाटर। और टमाटर गल जाएगा उसके बाद फिर मसाला मैंने डाला ना, मुझे लगा पकड़ ली कि मसाला सही था, मुझे ऐसा लगा कि शायद जल गया मसाला। फिर उसके बाद फिर मैंने नमक डाल दिया है। नमक डाल करके बढ़िया से पकाऊंगी इसको। और कल मेरे मोबाइल में दिक्कत हो गई, मोबाइल की जो स्क्रीन थी वो बाहर आ जा रही, इसलिए मैंने दोपहर का वीडियो नहीं ले पाई हूँ माई फ्रेंड। क्योंकि वो मोबाइल ऐसे फ्लैट ऐसे रख दोगे आप जैसे, वैसे सही था, लेकिन आप खड़ा करोगे तो गिर जा रहा था वो, जैसे उसका डिस्प्ले निकल जा रहा था। तो दिक्कत हो रही थी, इसी वजह से नहीं बना पाई मैं कल का वीडियो। और फिर शाम को जब दुबे जी आए तो वो लेकर के गए, उसको सही करा करके ले आए। शाम को क्या 8 सवा 8 पे दुबे जी घर आए थे, उसके बाद ले करके गए थे। तो यही था। और उसके बाद फिर हमने वीडियो बनाई थी अपनी, हर्षित की और मेरी और उनके पापा की। और एक तरफ चाय बनती जा रही है। ठंड में तो फ्रेंड चाय जैसा लगता है कि बिल्कुल एनर्जी ड्रिंक का काम करती है। आप थके हो, आप चाय पी लो, फिर आपके अंदर सही में आपके अंदर एक चुस्ती सी आ जाती है, अब ये करना है। आप ना पिए रहो तो लगेगा कि शक्ति में ही नहीं है शरीर में, बिल्कुल लगता है कुछ भी नहीं है, लगता है कुछ खाए नहीं है सुबह से, ऐसा लगता है। ठंड में तो बहुत ज़रूरी है चाय। अदरक की क्वालिटी जो है वो फ़ायदा करती है। तो ये है। और ठंडियाँ आ गई हैं इस बार नवंबर में। जो ठंड पड़ रही है, कितने सालों से ऐसी ठंड नहीं पड़ी थी। नवंबर में ठंड इतनी थी नहीं। ठंड पड़ी थी दिसंबर लास्ट से, वही 27-28 से, वो भी हल्की वाली, बहुत तेज ठंड नहीं थी। और वो ठंड कब पड़ती थी? रात की 11 बजे के बाद। तो 11 बजे कौन है बाहर, कोई भी नहीं रहता है। तो 11 बजे के बाद जो ठंड पड़ती है उसमें इंसान सेफ रहता है, क्योंकि वो घर के अंदर रहता है। अब भी सुबह धूप हो जाती थी। लेकिन इस बार जो नवंबर की ठंड है वही बहुत भारी लग रही है हम लोगों की। सुबह का जब सफाई करने जाते हैं हम लोग के हाथ गलते हैं बर्तन वर्तन धुलने में, मंदिर के। तो यही मैं कह रही हूँ कि इस बार की ठंड लग रहा है मुझे ज़्यादा पड़ेगी। सभी लोग सेफ रहिएगा, अपनी व्यवस्था करके रखिएगा आग की, कपड़ों की,
कि ठंड ना लगने पाए शरीर के अंदर हमको। तो ये सब्जी चलाती जा रही हूँ और आप लोगों से बात करती जा रही हूँ। एक तरफ ये जो आप देख रहे हैं, ये जो केतली है, ये मैं दिवाली पे लाई थी। जग इसे कहते हैं, चाय वाला। तो इसको मैं दिवाली पे लेकर के आई थी और तब से अभी तक इसका यूज़ ही नहीं होता, क्योंकि चाय हमारे ज़्यादा बनती नहीं है। एक बार बनेगी तुरंत छानेंगे पी लेंगे, उसको रखने का मौका ही नहीं होता, तो फिर क्या ही करें उसका। तो ये इसलिए रखा रह जाता है। सोच रही हूँ उसमें गर्म पानी करके रख ही रहा करूँ कि यूज़ में आ जाए ये वहाँ के लिए जहाँ चाय ज़्यादा बनती हो, ज़्यादा लोग रहते हो, परिवार ज़्यादा रहता हो। जैसे जब मैं ये लाई थी तो मैंने अपने पापा को कॉल किया था, उन्होंने पूछा था कि धनतेरस पे क्या लेके आई हो बेटा? तो मैंने कहा था मैं चाय की केतली लेकर के आई हूँ। उनको फिर मैंने व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेजी इसकी, फिर उन्होंने भी मंगाई थी। सेम है, हमारी ब्राउन है, उनकी रेड है। जैसे क्रीम कलर है, उनका रेड है, मेरा ब्राउन है, आप देख रहे होंगे। तो हम दोनों ने मंगाई थी, लेकिन मम्मी पापा क्या खूब यूज हो रही है ये केतली, क्योंकि उनके यहाँ चाय बहुत बनती है। हमारे घर में खुद गाय है, 3-3 4-4 गाय हैं, दूध अच्छा देती हैं सब। तो हमारे यहाँ कोई भी आता है तो वो भी चाय पी के जाएगा। अगर स्वीपर होगा तो वो भी चाय पी के जाएगा। तो ये है। और मम्मी पापा खुद शौकीन है चाय पीने के। सुबह नहाने के पहले चाय पियेंगे, फिर नहाने के बाद चाय पियेंगे, फिर खाना खाने के 1-2 घंटे बाद फिर चाय पियेंगे। कोई आ गया, हमारे गाँव है तो आते ही रहते हैं लोग, तो चाय बहुत बनती रहती है। आज चाय की बातें हो रही हैं फ्रेंड क्योंकि ठंड है और ठंड में चाय बहुत बड़ी चीज़ होती है हम सब के लिए। ये बहुत अच्छे होते होंगे ऐसे लोग जो लोग चाय नहीं पीते होंगे, मुझे लगता है। लेकिन कोई बात नहीं, आप हमसे सीखिए चाय पीना। जिसको नहीं आती वो हमसे पूछे कि चाय पीने में कैसा लगता है, हम बताएंगे उनको कि ठंड में चाय पीने में बहुत अच्छा लगता है, आप पीजिए। गर्मियों में मैंने चाय छोड़ दी थी, लेकिन ठंडी। तो फ्रेंड्स, लाइट आ गई है और बनाऊंगी अभी पालक की दाल। पालक काट रही हूँ। आज की पालक नहीं है फ्रेंड, ये शुक्रवार की है। शुक्रवार को ही लाए थे हम लोग, यानी कि अपने मैरिज एनिवर्सरी के दिन में पालक लेकर के आई थी सुपर मार्केट से। वहाँ से मार्केट से होती हुई जब मैं आई थी वापस, तो वहाँ से आते वक्त मार्केट पड़ती है सुपर मार्केट, जो हमारे यहाँ इधर की तरफ लगती है, इधर की साइड। तो उधर ही गई थी। वहीं से आते वक्त वहीं सुपर मार्केट में रुक के हमने पालक ली थी और टमाटर, ये अदरक मिर्चा, लिमिटेड सब्जी ली थी कि मतलब, क्योंकि संडे को फिर लेनी थी। तो ये लेकर के थे। तो पालक अभी सही है, ख़राब नहीं, क्योंकि फ्रिज में रखी हुई थी, इस वजह से ख़राब नहीं हुई है। और अभी और पालक है, आधा किलो अभी रखी है, तो उसको मैं अभी इसमें यूज़ नहीं करूँगी। पालक की दाल में इतनी पालक बहुत है, अभी जो काटूंगी इसमें से और भी तो हो जाएगी। पालक की दाल बनाऊंगी, चावल और चटनी, मुझे बहुत पसंद है। हमारे यहाँ सब खाते हैं। कान्हा जी हम 5 लोग बड़े मन से खाते हैं पालक की दाल, और ये तो यही है।